और यहाँ पर ये देखें, हो गया मेडिसिन लेकर आया करो, मेडिसिन गला सूख जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा। बस ये तो चुड़ैल है। पाकिस्तान में आजकल पानी की भी बड़ी किल्लत चल रही है, गला सूख जाएगा। रुक जाओ और नमक चाटिए थोड़ी देर, नमक जो आप लेकर आए उसको हाँ नमक खाइए, नमक खाइए, रोटी नहीं होगा आपके पास, पंजा इसका ये है, रोटी नहीं है ना, खाइए नमक खाइए। हाँ इसको अपने सर पर लगाइए, बासित इसको अपने सर पर लगाइए मसला नहीं है, और नमक खाइए, नमक फाँकिए, हिंदुस्तान नमक फाँकिए थोड़ा सा। हाँ बासित की आवाज को फिर से डाउन कर दीजिए, बोलिए आरज़ू। ये तो मुनाफिक है, ये तो नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि अपनी पॉलिसीज को बहुत सीरियसली देखना होगा। हर जगह ये कह के नहीं हम ठीक हैं और दूसरा गलत है, ऐसे करके बात नहीं बनेगी। और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज अफगानिस्तान के लिए एक बार फिर रिविजिट करनी चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए जिनको हमने बनाया था। हम तो वहाँ जाके कावा पी रहे थे और कह रहे थे ये तो हमारा 5वां सूबा बन गया है, ये तो हमें कश्मीर लेके देगा, इस किस्म की बातें कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ अर्से बाद ही आपने देखा कि क्या हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली जाकर या किसी और कंट्री को बीच में रखकर अफगानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। और अगर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत गए हैं तो उसमें हमें इतना जलने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता रहता है, हर कंट्री जाहिर है सबसे मिलते हैं लोग। तो हमने ये कैसे सोच लिया कि वो हमारी मर्जी के बगैर भारत नहीं जाएंगे, या अगर भारत और हमारे क्लैशेस हुए तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसा अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ तो आप ठीक ही कह रहे हैं, जाते जाते आपने एकदम सही कह दिया। बेवकूफ मुल्क तो बेवकूफ़ी करेगा, और बेवकूफ जो वहाँ के आला कमान है, वहाँ पर जो शासन करने वाले लोग हैं आपके, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या मरियम हो, सब तो बेवकूफ़ी हैं। तो बेवकूफ़ों से तो बेवकूफियत की ही उम्मीद की जाएगी। और देखिए छटपटा कैसे रहे, जैसे वो हलाल नहीं किया जाता वैसी छटपटा रहे बासित अली, पूरे शो में छटपटाते रहे, क्योंकि इनको पता है ये हलाल हो रहे हैं, तालिबान इनको हलाल कर रहा है। राठौर साहब ये हिंदुस्तान से चल लेते भिड़ने, यहाँ इनके अपने बिरादर भाई ने निपटा दिया। जी मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान हर एक से भिड़ जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया और ना ही अफगानिस्तान के लोग नमक हराम है। हमने अगर उनको रखा था एज ए रेफ्यूजीज तो हमें पैसा मिल रहा था, इस वजह से हमने रखा था। बाकी जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सर लेट मी कंप्लीट, मेजर नदीम एक एक करके, क्योंकि पैसा पकड़ने की आदत हमें है, डॉलर लेने की आदत हमें है, तभी हमने अमेरिका को स्पेस दी थी कि वो जाके अफगानिस्तान पे अटैक करे। जो अफगानिस्तान की तबाही हुई उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल है। जहां तक टीटीपी की बात है तो टीटीपी के लिए तो हमेशा से कहा गया, मैं अपने शोज में भी बात होती रही और इंडियन पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट यही कहते रहे कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन हम ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली फिलॉसफी लेकर आ गए और हमने जो पॉलिसीज बनाई वो हमारे ही खिलाफ चली गई। कई बार टीटीपी के लोगों के साथ इन्होंने डायलॉग भी किया है, इन्होंने पैसा भी दिया है टीटीपी को, इन्होंने हथियार भी दिए हैं, उसके बाद आप देखेंगे वो आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इसीलिए तो ये तो वही मैंने पूरी पाकिस्तान की कहानी कह दी थी, पाला है लोगों को, तो आप ये गले पड़ रहे हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब बासित अली कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है शेरज़ई साहब को। बासित बोलिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफी लंबी तमहीद बांधी पाकिस्तान के खिलाफ भी, और क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी पाकिस्तान से चलती है तो आप लोग तो बोलेंगे इस आरजू की तो रोजी रोटी चलती है पाकिस्तान के खिलाफ बोल के है, तो ये तो चलाएगी। तो दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, गायब ख्याल नहीं, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये इसी ख्याल में जिए बासित अली, बहुत मजा आता है जब ऐसे बोलते हैं आप। गला फाड़ने से कुछ नहीं होता, मेरी बासित अली बहुत मजा आता है, हम गला नहीं फाड़ते, हम तो वहां घुसकर फाड़ कर आ जाते हैं जहां तक आप सोच नहीं पाते हैं। कुछ नहीं है, सुन लें, 1996 में हम तीसरा मुल्क थे जो इसने अफगानिस्तान के तालिबान को एक्सेप्ट किया, इनकी हुकूमत एक्सेप्ट की। भारत ने अपने सफारतकारों को वापस बुलाया 1996 में, अफगानिस्तान से तब ताल्लुकात तोड़े। 2021 में आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक तोड़े। आज आपके जब पाकिस्तान और इनके आपस में मसाइल हुए, आप इनकी दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, चापलूसी कर रहे हैं। बासित अली सुनिए बासित अली, क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड रुक जाइए, सुनो बासित अली सुनिए, बासित अली अब आपने टेप रिकॉर्डिंग की तरह मत बचिए। सुनिए,
हमारे अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुक हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कैसे, हमारे ताल्लुकात चीन से कैसे हैं? इससे आपका देश चलता है? इससे आपका देश चलता है क्या? कश्मीर ना ले जाएं। अरे बासित अली, इससे आपका देश चलता है क्या? आप डरते थे कि ये तालिबान पाकिस्तान मैंने पहले कह दिया कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन एक चीज बताइए, हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप और हम कैसे बात करें, या हमारे अमेरिका से, अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से ताल्लुकात कैसे हैं, इससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका पाकिस्तान कैसे चलेगा। आबादी कंट्रोल करें, आप अपने मुल्क की आबादी कंट्रोल करें, आपके रकबे से ज्यादा आपकी आबादी हो चुकी है। मेरी बात सुनो, बासित अली मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की आबादी से आपका देश चलेगा। अरे क्यों? आपको क्या, आपका देश, अभी आप अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। हमने 23 पोस्ट तालिबान आपको ठोक रहा है, उनके हेडक्वार्टर उसके लिए कुछ है आपके पास? आप तो EU डिसइंफो लैब के मुताबिक इंडियन क्रॉनिकल जो फेक खबरें फैलाने में माहिर हैं, वो तो आपको यूरोपीय यूनियन कहता है, हम नहीं कहते। आप तो कुछ भी खबर दे सकते हैं। आपको यूरोपियन यूनियन क्या कहता है बताइए? इस तरह की बिठा के आपको यूरोपियन यूनियन क्या कहता है? आपको भिखमंगा कहता है? मेरी सुन लेना, आपको तो भीख देने के लिए भी लोग नहीं, आपकी तो सुन लेंगे, आपका चैनल है जनाब, आपको वर्ल्ड बैंक भी भीख नहीं देना चाहता है, आपको तो अमेरिका भी लतियाता है, चीन ने तो आप लोगों को फेंक दिया है कूड़ेदान में, यूज करके, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। बासित अली, यूज एंड थ्रो। जवाब सुन लें, चीन ने आपको यूज एंड थ्रो किया, अमेरिका ने आपको बरगला दिया। आपको आपके हिम्मत ही नहीं खड़ी, आपकी हिम्मत नहीं होती है आपके प्रधानमंत्री की और आपके आर्मी चीफ की कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठ पाए। टांगे हिलती हैं, वहां कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने आतंक को पाला है, इन्होंने गुड और बैड तालिबान किया, अब वही घुस रहा है इनके अंदर, पाकिस्तान में घुसकर इनको कूट रहा है कि पाकिस्तान अभी बड़े पशोपेश में है। बासित अली, आप ध्यान से सुनो, मैं कोई गाली गुप्ता नहीं करूंगा। बात यह है कि जिस तालिबान को आप अपना समझते थे, आज उससे आपकी जंग हो रही है, सीधी बात है। 2021 में जब तालिबान वापस आया तो लग रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पुराने मित्रता होगी और पाकिस्तान उसको एक बैकयार्ड की तरह के इस्तेमाल करना चाहता था, स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह। वो हुआ नहीं। अभी आरजू कह रही थी कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया, ऐसा नहीं है। खबा की बात कर रहा हूं, नॉर्थ वजीरिस्तान में, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उसका नाम था जरबे अज़्ब या जरबे मोमिन। लेकिन आगे क्या होता है, उसके आगे ये है कि जब ही मेजर नदीम कह रहे थे कि ये नॉर्दर्न अलायंस का है, नॉर्दर्न अलायंस को तो आपने कभी पसंद ही नहीं किया। हमेशा आपका रेस का घोड़ा तो तालिबान था। नॉर्दर्न अलायंस को तो पिटते हुए देख के, अगर मुझे याद है 2021 से पहला नॉर्दर्न अलायंस ही था जो तालिबान के साथ आखिर तक लड़ा और वो हार गए। तो नॉर्दर्न अलायंस की बात नहीं, बात है तालिबान की। और उसमें सबसे ज्यादा जख्मों पे नमक तब लग रहा है, इसके अंदर इमेच्योरिटी क्या है? लड़ाई है खवारजियों से, इसके अंदर में इमेच्योरिटी नहीं है। करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी फितना तो हिंदुस्तान से लड़ाई है जनाब, हमारी फितना तो 200 हम उस पे आ रहे हैं, हम उस पे भी आ रहे हैं। नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हैं। किसी भी एक मिनट, हम उस पे भी पीछे नहीं हटने वाले। आपको लगता है कि पहले तो आप ये समझें, तालिबान, ये जो तालिबान को आपने इस टाइम गेस्ट बुलाया हुआ ना, ये आप कुछ वर्ष यही कश्मीर आपको लेके हमारे साथ हेल्प करेंगे आपको कश्मीर लेने में। आप बेफिक्र हैं तालिबान और हमारे तलकात पे, ये आप बेफिक्र हैं तलकात का। खवारजी कहते हैं दिन में ख्वाब देखना, आप देखें। लेकिन आज आपको जो सबसे बड़ी जलन है वो यही है कि अफगानिस्तान नजदीक क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के, इनको मैं बताता चलूं कि ये 3 साल के खाने का अनाज हमारे गोदामों में रहता है। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। याद होगा 50,000 टन गंदम हमने अफगानिस्तान भेजा था और आपने अपने लैंड रूट खोले थे।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिर हमने अफगानिस्तान को गंदुम भेजा है, हमने बांग्लादेश को चावल भेजा है। तो हमारे लिए परेशान ना हो कि रकबा ज्यादा हो गया और आबादी बहुत बढ़ गई, ऐसी बात नहीं है। संभालो अपना मुल्क। ठीक है, एक सेकंड बासित, यहाँ चिल्लाने से अगर आपका मुल्क तरक्की कर जाए, ये हिंदुस्तान को कोसने से आपका मुल्क तरक्की कर जाता, तो आज चीन के पिछलग्गू नहीं रहते, अमेरिका के पीछे नहीं घूम रहे होते, आप दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी होते, आप दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क हो सकते थे। क्योंकि एक छोटे से मुल्क जिसको सब कुछ दिया गया, जिसको तिरपाल दिया गया, राशन दिया गया, जिसको पैसे दिए गए तरक्की करने के लिए, लेकिन उसने सारा पैसा अपना लगा दिया आतंकवाद में। ये हिंदुस्तान को तो आप पूरी दुनिया देख रही है कि डंका कैसे बज रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने दिखाया कि डंका कैसे बजाते हैं, 6-0 और उसके बाद अमेरिका को भी दिखा दिया मार पड़ रही है, आपको मार पड़ कि अगर हमारी बात करनी है, हमसे बात करनी है तो हमारी लाइन पर करो, नहीं तो फोन तक नहीं उठाएंगे। आरजू, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तानी ये जो बासित अली जैसे यूट्यूबर्स हैं जिनको लोग देखते हैं लाखों लोग, उनको कम से कम अपने मुल्क को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है? देखें, मुझे नहीं पता कि इनका कौन सा यूट्यूब चैनल है, मैंने तो इनको आपके चैनल पर ही देखा है और कहीं नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जो पहले ऑपरेशंस, जो इससे पहले आपके गेस्ट कह रहे थे कि ऑपरेशन होते रहे पाकिस्तान में और वो कामयाब नहीं रहे, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ज्यादा नमक मत छिड़किए, फिर मरहम भी काम नहीं आएगा आपके। बासित अली, ज्यादा नमक मत छिड़किए अपने जख्मों पर, फिर इसके बाद मरहम भी काम नहीं आएगा और कोई लगाने वाला भी नहीं बचेगा। सारे आतंकवादी तो एक एक करके मर ही रहे, ढेर हो ही रहे, पता ही आपको। किसी को जमीन कहा जा रहा है, किसी को आसमान निकल जा रहा है। ये इतना नमक देखिए आरजू, ये बिकी हुई औरत है, ये बौखलाहट कि अपने जख्म पर ही आदमी अगर नमक छिड़कने लग जाए तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं। ये हालत बासित अली की नहीं है, ये हालत पाकिस्तान की है। और ये हालत किसने की है? ये वहां के हुक्मरानों ने की है। यानी कि वहां गद्दी पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए लोगों ने इन लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि अगर ये अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए भी बैठते हैं तो नमक लेकर बैठते हैं कि कब पता ना चले कि जख्म पर, अपने ही जख्म पर नमक छिड़कने की जरूरत पड़ जाए। आरजू, मुस्कुरा रही हैं आप जो इतना मुस्कुरा रही हैं, क्या है जिसको छुपा रही हैं? ये नमक लगा। देखिए, मैं कुछ छुपा नहीं रही, लेकिन मैं इस तरह के लोगों को जवाब नहीं दिया करती। इनकी मेंटल कंडीशन आपको सामने साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो पहले ऑपरेशन होते रहे उसका डेफिनेटली कोई रिजल्ट नहीं निकला होगा, तभी नए नए ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्हें ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि पहले जो ऑपरेशन रहे वो कामयाब नहीं हुए। उस पर आपको अपनी पॉलिसीज देखनी पड़ेगी। और वही जिन लोगों को सपोर्ट करते रहे, जिनको बनाया, टीटीपी से क्या बनता है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके बाद आप उनके नाम बदल देते हैं, कभी फितनउल खारिज, कभी फितनउल हिंदुस्तान। क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप उनके ऊपर सही पॉलिसीज बनाएंगे, तब होगा, तब फर्क पड़ेगा। ये देखें किस किस्म के लोग आप बुलाते हैं। अरे सुन तो लीजिए बासित भाई, इतनी तमीज तो होनी ही चाहिए। अरे क्या तमीज, इतनी तमीज होनी चाहिए। अरे एक महिला है, आपकी मुल्क की है, कोई महिला नहीं है, उनको भी आप मुस्लिम नहीं मानते हैं क्या? ये खराब जो आप लोगों को आईना दिखाए, सच बोल दे। देखिए, वो इस्लाम से बाहर, वो इरादत से बाहर। अफगानिस्तान है, देखिए अफगानिस्तान की जो बासित की आवाज को डाउन कर दीजिए, आरजू को कंप्लीट करने दीजिए। फौज है, देखें अफगानिस्तान बहरहाल पाकिस्तान के मुकाबले में कमजोर कंट्री है। पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी फौज इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे डेफिनेटली दोनों कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं उनसे डायलॉग करना चाहिए। वैसे तो अफगान तालिबान इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब से गवर्नमेंट आई है तब से शायद उनको वो पिछले हमारे 20 साल याद आ गए जो हम उनके सर पे ड्रोन गिरवाते रहे। लेकिन ठीक है, हमें कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करके अपनी गलती को मानना चाहिए और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान हर फ्रंट पे नहीं लड़ सकता। ये इतनी बढ़िया सलाहकार है, मैं तो कह रहा हूं इनको पाकिस्तान में इनको हायर कर लेना चाहिए। इनको राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर रखना चाहिए पाकिस्तान को। ये आपके आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को देखना चाहिए कि आरजू काज़मी को सर आंखों पर बिठाकर पाकिस्तान में लाएं और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी वहां की जो है उसमें रहने का इंतजाम करवाएं। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इनको दे। इतना बढ़िया बढ़िया सलाह देते हैं सर, आप लोग क्यों हमेशा ऐसे इधर उधर मुंह मारते रहते हैं? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.